हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल नॉलेज टू एजुकेट। तो आज हम एक ऐसा कंसेप्ट लेने जा रहे हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, जैसे कि है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक। इन चारों चीज़ों का मतलब लोग एक ही समझते हैं। हार्ट अटैक कहो तो हार्ट अटैक समझेंगे, हार्ट फेलियर कहो तो भी हार्ट अटैक समझेंगे, हार्ट ब्लॉक कहो तो भी हार्ट अटैक समझेंगे, कार्डियक अरेस्ट कहो तो भी हार्ट अटैक समझेंगे। तो लोग इन चारों का मतलब एक ही समझते हैं, जबकि इनमें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। सारे के सारे आपस में अपने आप में डिफरेंट है। इसलिए हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सब लोगों की मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इन चारों में क्या फ़र्क है। हार्ट फेलुअर, सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट फेलुअर क्या होता है। इट मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। यदि हार्ट ब्लड पंप उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाता है कि बॉडी की नीड्स को मीट कर पाए, यानी बॉडी की जरूरत को पूरा कर पाए, तो उसको क्या कहेंगे, हार्ट फेलुअर। ठीक है। बॉडी की नीड्स को मीट नहीं कर पाना, यानी कि उतना ब्लड पंप नहीं कर पाना जितने की शरीर को जरूरत है। यदि बॉडी को 50 ml ब्लड की नीड है, तो ये 50 ml पंप नहीं कर पाएगा, 30 ml कर देगा, 20 ml कर देगा। मतलब जितनी जरूरत है उतना नहीं कर पाना, वो फेल हो रहा है अपने काम के प्रति, पूरा काम नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट फेलुअर होता है। ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंजेशन शब्द का मतलब क्या होता है, ब्लॉकेज। बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज का एक सिम्टम है क्या, लंग्स में कंजेशन हो जाना। इसलिए इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर। कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर कंजेशन कैसे क्यों हो रहा है? मान लो अब वेंट्रिकल्स में ब्लड, वेंट्रिकल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना और ब्लड को एओर्टा के थ्रू बाहर निकालना, बॉडी में सर्कुलेट कराना। ठीक। तो हार्ट को ब्लड जितना पंप करना चाहिए उतना किया नहीं, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में पहले रह जाएगा। मतलब कि यदि ब्लड पंप हुआ वेंट्रिकल्स के थ्रू, तो जितना पंप होना चाहिए उतना हुआ नहीं, कुछ अमाउंट उसी में रह गया। फिर उसके बाद और एट्रियम से और ब्लड आया वेंट्रिकल्स में, और आया, फिर पंप हुआ, फिर कुछ उसमें रह गया। तो ऐसे ही एक्यूमुलेट होता रह जाएगा, ब्लड सारी की सारी पंप नहीं हो पाएंगी। तो जितना ब्लड एक्यूमुलेट होता रह जाएगा, फिर वो एट्रिया में एक्यूमुलेट होगा, फिर एट्रिया से पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, तो फिर लंग्स में जाकर के ब्लॉकेज कर देगा। तो ये है ब्लॉकेज करने का, इसका कैसे ब्लॉक हो रहा है, तो इसलिए कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर। ठीक है। तो हार्ट फेलुअर क्या है? जिसमें हमारा हार्ट उतना पंप नहीं कर पाएगा ब्लड जितना कि उसको करना चाहिए, अपने काम में फेल हो रहा है, तो हार्ट फेलुअर। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? इट इज द कंडीशन व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। यदि हार्ट हमारा बीट करना ही बंद कर दे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना ही बंद कर दे, तो उसको बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ही हार्ट स्टॉप हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो डेथ हो जाएगी। ठीक। इससे बचने के लिए अगर उसी टाइम पे हम सीपीआर दे दे पेशेंट को, या डिफिब्रिलेटर लगा दे, तो चांसेस रहती हैं कि बच जाएगा। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर में हम उसके चेस्ट को कंप्रेस करेंगे ताकि उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है सही से चल पाए, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स स्टार्ट हो जाए। डिफिब्रिलेटर का भी वही काम है, इसमें इलेक्ट्रिक का शॉक देते हैं, जैसे कि देख लें आप। ये है सीपीआर। सीपीआर में क्या करें, 30 बार इसके चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, तो 2 बार यहाँ पे माउथ से ऑक्सीजन दे रही है। ठीक है। तो 30:2 का रेशियो चलता है, ये सीपीआर देते हैं। इसमें कार्डियक अरेस्ट होगी, हार्ट अरेस्ट होगा, तो इसमें हम यही करते हैं ताकि उसका हार्ट को स्टार्ट करा सके, इसका बीटिंग को स्टार्ट करा सके। ये है डिफिब्रिलेटर, इससे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या है? इट डेवलप्स व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। यदि हार्ट के मसल को ब्लड सही से नहीं मिलेगा, तो वो सही से हार्ट पंप नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारा हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पूरे ऑर्गन्स तक ब्लड का सप्लाई करना। कैसे सप्लाई करेगा? हार्ट ब्लड को पंप करेगा, एओर्टा के थ्रू बाहर जाएगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ये हार्ट का काम है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हर बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके, ग्लूकोज मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन ग्लूकोज होते हैं। ठीक। यदि हार्ट को ही ब्लड ना मिले, यदि हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, तो काम कैसे करेगा? उसको भी तो चाहिए काम करने के लिए एनर्जी। तो हार्ट को नहीं मिलेगा ब्लड, तो उसके हार्ट के मसल क्या होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। हार्ट के मसल डैमेज होंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसी कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के पास जो भी न्यूट्रिशन जाता है, हार्ट के पास जो भी ब्लड जाता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। और कोरोनरी आर्टरी में यदि ब्लॉकेज होने लगे, तो क्या होगी, हार्ट के मसल को सही से ब्लड नहीं मिलेगा, और उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक क्या है? व्हेन एवी नोड्स गेट डैमेज। यदि एवी नोड डैमेज हो जाए, तो
कंट्रैक्शन डोंट रीच टू दी वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं जाएगा, तो कंट्रैक्शन नहीं जाएगा तो पंप नहीं हो पाएगा। क्या नहीं पंप हो पाएगा? ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। सिंपली वी कैन से एबनॉर्मलिटीज इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो हार्ट ब्लॉक होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा दूँ, ये इलेक्ट्रिकल जो ग्रीन वाला लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक। ऐसे नोड जनरेट करती है इम्पल्स, ये भी नोड जनरेट करती है और ये ट्रांसमिट होती है वेंट्रिकल्स तक, और वेंट्रिकल्स तक ट्रांसमिट होगी तो वेंट्रिकल्स तक ट्रांसमिट होगी तो क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ओटा के थ्रू ब्लड बॉडी के पूरे पार्ट्स में सर्कुलेट होगी, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में प्रॉब्लम आना है, यानी एवी नोड में प्रॉब्लम आना क्या है? हार्ट ब्लॉक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। तो आइए समराइज करता हूँ कि आप इन चारों में क्या फ़र्क है, क्या मेन डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट बीट करना बंद कर दे। हार्ट अटैक में क्या होगा? हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई उतना नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आएगा। हार्ट फेलुअर, जितना हार्ट को पंप करना चाहिए ब्लड उतना नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेलुअर। हार्ट ब्लॉक, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो हार्ट ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है ये हार्ट अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट बीट करना बंद कर देगा। हार्ट अटैक यानी हार्ट के मसल को ही ब्लड सही से नहीं मिल पा रहा है तो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद को एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। हार्ट फेलुअर, जितना हार्ट को ब्लड पंप आउट करना चाहिए उतना पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट ब्लॉक यानी कि उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, आपको बिल्कुल भी अच्छे अच्छे नॉलेज मिलते रहेंगे, नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो क्या है डिफरेंस आपने समझ लिया। चलिए, थैंक यू।